तो गाइस आज का टॉपिक है मेंटल इंडिपेंडेंस। सो गाइस अगर आप लोगों को मेंटली इंडिपेंडेंट होना है तो आपको फर्स्ट थिंग जरूर समझनी पड़ेगी, दैट इज स्केड्यूल। हमारा माइंड इधर उधर कब भटकता है या फिर इधर उधर क्यों जाता है या नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि हम एक स्केड्यूल में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है मॉर्निंग स्केड्यूल की। इट हैज बीन 5 years। वो मॉर्निंग स्केड्यूल मैंने 2014 में शुरू करा फॉलो करना एंड 2017 में मैंने उस पर वीडियो बनाई। उसका रीजन ये था कि 4 साल मैंने देखा कि क्या मेरी मेंटल हेल्थ उससे ठीक हुई, राइट। सो उस मॉर्निंग स्केड्यूल को बनाने के बाद मुझे इतना समझ आ गया कि मैं मेंटली स्टेबल हो गया। अब मेरी लाइफ में और चीजें भी आएंगी। सो व्हेन यू स्टार्ट योर डे राइट, योर डे बिकम्स राइट। नाउ इट डजंट मैटर कि तुम 6 बजे उठते हो या 5 बजे उठते हो या फिर 10 बजे उठते हो या फिर 1 बजे भी उठते हो। योर मेंटल हेल्थ गेट्स अफेक्टेड व्हेन यू गेट अप एंड यू मेक योरसेल्फ distracted in some other things। अगर आपको रात को ये बात नहीं पता कि आपको सुबह उठ के क्या करना है, वहीं से आप अपनी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, राइट। सो पहला पॉइंट इज स्केड्यूल। सो व्हेन यू फिक्स योर रूटीन यू फिक्स योर लाइफ। वेरी इजी। अगर आपका स्केड्यूल फिक्स्ड है तो आपकी लाइफ भी स्केड्यूल्ड होने के बाद फिक्स हो जाती है चीजें कि मेरा ये सॉर्टेड है, मेरे ये सब चीजें सॉर्टेड है, मेरी ये चीजें सॉर्टेड है। नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ माय मॉर्निंग रूटीन, दैट इज एफर्मेशन। व्हाट इज एफर्मेशन? रिपीटिंग द थिंग्स व्हिच यू वांट टू बिकम अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, आई एम हेयर टू रूल द वर्ल्ड एंड आई विल गिव माई बेस्ट टुडे। सो बोथ ऑफ द थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम टुडे। कि भैया मुझे पता है कि मैं यहाँ पे रूल कर रहा हूँ और मैं इस दुनिया में पैदा इसलिए हूँ ताकि मैं रूल कर सकूँ। एंड द सेकंड थिंग, आई विल गिव माई बेस्ट टुडे। चाहे मैं अपना बेस्ट दे रहा था या अपना बेस्ट नहीं दे रहा था, मुझे अपना बेस्ट देना है। Now let us come to mental health. So when I am talking about mental health, it's like कि अगर मैं अपने आप को mentally stable कर देता हूँ, जो चीज मुझे परेशान कर रही है उसको कन्वर्ट कर देता हूँ, so that's where I become mentally healthy. For example, किसी ने मुझे फालतू बोला या किसी ने मुझे कुछ गलत बोला कि तुम गलत हो, तुम गलत कर रहे हो, instead of taking that point and thinking कि यार मेरी गलती हो सकती है, ये मेरे बारे में गलत बोल रहा है, मैं अपने मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर सकता हूँ, राइट। बट आई डोंट, और किसी को भी वो इफेक्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हर एक इंसान को अलग अलग भेजा है, अलग अलग पर्पस से। तो तुमको ये बात समझनी पड़ेगी कि यस आई एम नॉट रॉन्ग। हो सकता है उसका पर्सपेक्टिव गलत हो और उस पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करनी है लाइफ में। ऑलराइट। अगर कोई इंसान आपको नेगेटिव बोल रहा है या आपके किसी भी स्केड्यूल पे या फिर आपके लिए कुछ फालतू या गलत बोल रहा है, तो वो उसका कर्म है, आपका नहीं। You have to understand that, accept that, and then give yourself a positive affirmation. I am getting healed. I am understanding the things which are happening around me. These things are not affecting me. I am good. I am the best. God is helping me. God is taking me out of all these things. So जब आपको कोई भी इंसान कुछ ना कुछ वो बोलता है जो आपके लिए नेगेटिव है, तो आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस करनी होगी उसी टाइम। Now comes manifestation. मैनिफेस्टेशन से मतलब ये है मेरा कहने का कि एक टाइम ये भी था जब 2017 में मैं फ्रंट कैमरा रखकर वीडियो में
मॉर्निंग रूटीन बता दो जो मेरे YouTube पे लिंक है, और आज ये टाइम भी है कि मेरे सामने मेरे स्टूडेंट्स बैठे और मैं सेम चीज बता रहा हूँ। तो दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। मैंने अपनी लाइफ में हर एक चीज मैनिफेस्ट की है, तभी वो पाई। तो जब तक बड़ा सोचोगे नहीं, जब तक रोज फील करोगे नहीं तुम वो चीज पा चुकी हो, तब तक वो चीज नहीं पाओगे। We have to stop looking at other people who have already achieved, and the next point, that is acceptance. We can also say self criticism. हमें अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना। भगवान ने हमें अपना बेस्ट देने के लिए इस दुनिया में भेजा है, तो हमें अपना बेस्ट ही देना है गाइस। हमें कभी ये नहीं सोचना कि अगर किसी इंसान ने मुझे कुछ बोल दिया है, या इंसान ने मेरे बारे में कुछ कमेंट कर दिया, या दुनिया में कोई भी चीज मुझे नेगेटिव करने लगी है, या हमने कोई वीडियो देख ली YouTube पे या Instagram पे और हम उससे ये फील करने लगे कि हम गलत हैं, गाइस गिव अ पॉज। अगर आप चाहते हो कि आपकी मेंटल हेल्थ खराब ना हो, तो आपको पहले पॉज लेना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उस टाइम पे क्या हो रहा है, देन आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाई यू लव योरसेल्फ। सो दैट इज द पॉइंट वेयर आई कम टू सेल्फ लव। सेल्फ लव इज अ वेरी गुड टॉपिक। व्हाई? बिकॉज इस पूरी दुनिया में, जैसे कि हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं, आपका कोई लाइफ पार्टनर नहीं। आपकी लाइफ पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी। अगर आप अपने शरीर से प्यार कर सकते हो ना, तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आप अपने शरीर के साथ ही उठते हो और अपने शरीर के साथ ही सोते हो, राइट? अब उसके अलावा सब एक्सटर्नल है, चाहे उस दुनिया में कुछ भी हो। तो जब तक आपका शरीर सुखी नहीं है, तब तक आप सुखी नहीं हो, राइट? अभी हमने जो बात करी अभी तक इस वीडियो में, वो ये थी कि हम कैसे दुनिया के अकॉर्डिंग चीजों को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदले, अपने नेगेटिव माइंडसेट को ठीक करने के लिए, राइट? बट अब मैं बात कर रहा हूं हमारी अपनी खुद की, दैट इज सेल्फ। तो अगर आपको बदलना है तो खुद को बदलना पड़ेगा ना, राइट? तो फर्स्ट थिंग इज योर ओन बॉडी। यू हैव टू एक्सेप्ट फर्स्ट दैट व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो, राइट? एंड व्हाट यू नो, ट्राई टू मास्टर दैट डे बाय डे एंड ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। जब आपका फोकस कहीं और जाए जो आपको नेगेटिव करे, तब आपका फोकस आपको पॉजिटिविटी की तरफ लाना है। वो कैसे लाना है? जैसे कि मैंने अभी बताया, स्केड्यूल बनाना है, एफर्मेशंस करनी है, मैनिफेस्टेशन करनी है, एक्सेप्ट करना है चीजों को, और अपने आप से सबसे पहले प्यार करना शुरू करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी जो आजकल पूरी सोशल मीडिया में चल रही है। फॉर मी, आई थिंक बॉडी पॉजिटिविटी इज अ पॉजिटिव पॉइंट फ्रॉम अ गर्ल, बट आई बिलीव कि जब तक आप खुद अपने आप को नहीं फील करा रहे हो कि आप फिजिकली इल नहीं हो, राइट? आज की जो जनरेशन है वो अपने आप को फिजिकली इंडिपेंडेंट तब मानना शुरू हो जाती है जब उसको ऐसा लगता है कि जैसी मैं हूँ वैसी मैं बहुत अच्छी हूँ, राइट? मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो दैट बिकम्स कि आप अपने आप को पागल बनाते हो, क्योंकि जब आप अपने आप को बॉडी पॉजिटिविटी देते हो, वो सोशल मीडिया के लिए देते हो। थोड़ी देर बाद जब आपको याद आता है कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो आप दोबारा से अपना माइंड नेगेटिव कर देते हो। दैट इफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। ऑलराइट, नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज म्यूजिक। जब आपका माइंड नेगेटिविटी की तरफ जाए, अपना फेवरेट गाना चलाओ और शुरू हो जाओ। आई डोंट केयर, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कई सिंगर्स, कई लोगों के गाने सुनता हूं, कई सॉन्ग सुनता हूं, बट आप लोगों के भी कई फेवरेट ट्रैक्स होंगे। आप उन ट्रैक्स को सुनना शुरू कर दिया करो जब
कि आपका माइंड दोबारा से नेगेटिविटी से लेकर पॉजिटिविटी में चला जाए, राइट? नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्सरसाइज। जैसे कि मैंने अपनी सारी वीडियोस में बोला है, जितनी वीडियोस आज तक बनाई है, कि आप लोगों को फिजिकली इंडिपेंडेंट होने के लिए सिर्फ इतनी सी चीज करनी है, सही खाना है, दैट इज फूड, और कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप घर से निकल के ऑफिस तक और ऑफिस से निकल के घर तक इतना चल लेते हो कि आप फिजिकली थोड़ा सा फिट हो जाते हो, बट आपको अपनी पूरी बॉडी को फिट बनाना बहुत जरूरी है, डेली 5 मिनट्स। So I have also made a 5 minutes video that is on YouTube. यूनिवर्सल वर्कआउट है सबके लिए। उस वर्कआउट को सिर्फ अगर आप 5 मिनट रोज कर लेते हो और 1 महीने के लिए भी नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते भी करके देख लेते हो, तो यू विल फील द रिजल्ट कि यू आर एक्चुअली ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग फिजिकली इंडिपेंडेंट एंड एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। अगर आपका माइंड सॉर्टेड है तो आप फिजिकली भी सॉर्टेड हो, और अगर आपका माइंड सॉर्टेड है तो आप फाइनेंशियली भी सॉर्टेड। नाउ सबसे बड़ी चीज क्या है? दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल। आप बड़े बड़े लोगों ने बोला है कि आप मिश्रण हो उन 5 लोगों के जिनके साथ आप डेली रहते हो। आपको वो 5 लोग ही इफेक्ट करते हैं, जो 5 लोगों के साथ आप पूरे दिन बैठकर उनकी बात सुनते हो। तो वो 5 लोग जो मेंटली फिट होना चाहते हो अपनी लाइफ में, मेंटल इंडिपेंडेंस की तरफ जाना चाहते हो, तो आपको अपना इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल चेंज करना पड़ेगा। गाइस, इससे मेरा ये मतलब है कि हो सकता है अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो तो आप जिन 5 लोगों के साथ रह रहे हो वो 5 के 5 सक्सेसफुल हो रखे हो, या फिर हो सकता है कि वो 5 के 5 अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ना हो और आपको ऐसा लगने लग जाए कि मुझे इनसे ज्यादा आता है। तो समझ लेना तुम्हारी लाइफ तुम्हें मेंटली स्टेबल की जगह मेंटली अनस्टेबल बनाने जा रही है। जब आपको ये लगने लग जाए कि वो जो 5 लोग हैं जिनके साथ आप पूरे दिन में रह रहे हो, वो 5 के 5 लोगों को आप सिखा रहे हो, आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, तो समझ लेना कि आप मेंटली इल होने वाले हो इन फ्यूचर। सो आपको अपना इन्फ्लुएंस चेंज करना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वर्ल्ड में, क्या इंडिया में, ये है कि लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि हम कैसे रहे उन लोगों के साथ जो लोग बहुत कुछ जानते हैं लाइफ के बारे में, क्योंकि उनके पास तो टाइम नहीं होगा। तो गाइस, इसके लिए क्या करो? बुक्स पढ़ो, बड़े बड़े लोगों की, जो लोग लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनकी सिर्फ 5 मिनट दिन के देकर बुक पढ़ना स्टार्ट करो। 5 मिनट्स बुक पढ़ो, उस 5 मिनट में उनका माइंडसेट समझो, वो लाइफ को कैसे देखते थे कि वो इतने अमीर हो गए। फिर जिन सीनियर्स के साथ तुम रहते हो उन सीनियर्स के साथ टाइम स्पेंड करो, और सिर्फ अपने इन्फ्लुएंस को ऐसा बनाओ जो तुमको पॉजिटिव फील कराते हैं। दैट्स इट। तो अगर आपका इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल सही है तो आप सही हो। इन टुडेज वर्ल्ड पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम रॉन्ग पीपल। People don't understand the meaning of manipulation and influencing. Manipulation means giving you temporary happiness by giving you everything एक साथ। सारी चीजें जब आपको कोई इंसान अचानक से एक साथ दे देता है तो पक्का उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा रीजन होता है जो टेम्परेरी होता है। बट अगर कोई इंसान आपको स्लोली कोई चीज दे रहा होता है तो हमेशा याद रखना लाइफ में कि वो आपको इन्फ्लुएंसिंग की तरफ ही ले जा रहा है, आप उससे इन्फ्लुएंस होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। सो अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जिस दिन हम चेंज कर लेंगे उस दिन हम मेंटली इंडिपेंडेंट। थैंक यू सो मच।